और मेरी बैडमोस गैंग, क्या हाल है तुम्हारे। तो आज हम लोग लपेटने वाले हैं क्लास 11th के फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 7 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब ये वर्ड्स तुम्हें सुनने में थोड़े थोड़े डार्क साइकोलॉजी या फिर ऐसे कुछ लग रहे होंगे। तुमने वो रील्स देखी होंगी, 7 बातें जान ले और दुनिया को दिखा दे। हाँ, बहुत ही बकवास होती है वो, बट ये वैसा कुछ भी नहीं है इसमें। ये बिल्कुल अलग चीज़ है। एनाटॉमी का मतलब होता है अपने बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में जानना, उनकी लोकेशन कहाँ है हमारी बॉडी के अंदर, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका शेप कैसा है, उनका साइज कैसा है। एंड फिजियोलॉजी का मतलब होता है हमारे जो ऑर्गन्स है उनकी स्टडी करना कि आखिर वो फंक्शन कैसे करते हैं, वो काम कैसे करते हैं। तो इस चैप्टर के नाम को तो हमने लपेट दिया, अब चलो वैसे ही पूरा का पूरा चैप्टर लपेट देते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में सच में कुछ नहीं है। ये क्लास 11th के फिजिकल एजुकेशन का सबसे ईजी चैप्टर है एंड हम इसे बिल्कुल ईजी वे में लपेटने वाले हैं। तो हम लोग जाने वाले हैं एक बहुत ही खतरनाक एडवेंचर पे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के। तो अगर खड़े हो तो बैठ जाओ और बैठे हो तो खड़े हो जाओ। ये ज्यादा हो गया, तो बातचीत काफी हो गई, अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो देखो 9 टाइप के ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, बट हमें पढ़ना सिर्फ 4 के बारे में है। तो सबके बारे में जान के क्या करोगे। तो पहला है स्केलेटन सिस्टम। अब स्केलेटन सिस्टम के बारे में कौन नहीं जानता भाई, हड्डी मेरा बड्डी। ओ बिल्लू के पापा, तो किस किस ने हड्डी मेरा बड्डी देखा है कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पे तुम्हें पता होगा स्केलेटन सिस्टम में 206 बोन्स है हमारे पूरी बॉडी के अंदर। तो देखो स्केलेटन सिस्टम को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला होता है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अब इसमें ना बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग बोन्स आते हैं, जैसे कि स्कल में 28, रीब्स में 24 एंड बाकी की चीजें तो लिखी हुई हैं, तुम देख सकते हो। एंड नेक्स्ट था अपेंडिकुलर सिस्टम। इसमें सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। अपर लिम्स में 64 बोन्स होती हैं एंड लोअर लिम्स में 62 बोन्स, जिसका टोटल मिला के होता है 206 यानी कि 206 बोन्स। ओके, तो नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम। अब देखो इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट मैं तुम्हें 3 बताता हूँ। पहला होता है प्रोटेक्शन। अब हमारी बॉडी में जो स्केलेटन सिस्टम है, ये जो भी बोन्स है ना, ये हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं, ये इनका एक फंक्शन है। दूसरा है मूवमेंट। अगर हमारी बॉडी में बोन्स होगी ही नहीं तो सिर्फ मसल से हम कैसे मूव कर पाएंगे, हम रेंगने लग जाएंगे बिल्कुल बेन 10 के गूप की तरह। हाँ, वो बात अलग है कि वो चलता है, बट अगर हड्डियां निकल जाएंगी तो बिल्कुल बेन 10 के गूप वाले एलियन की तरह लगने लग जाएंगे हम, जिसमें सिर्फ मसल्स होंगे। एंड थर्ड है मिनरल स्टोरेज। तो हमारी बॉडी में जितने भी मिनरल्स होते हैं ना, वो हमारी बोन्स में ही स्टोर होते हैं। तो एक तरीके से स्टोरेज का भी काम करता है हमारे बॉडी में मिनरल्स का। ओके, तो स्केलेटन सिस्टम के बारे में बहुत चीजें लपेट ली एंड अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ बोन्स, यानी कि कितने टाइप की बोन्स होती हैं। तो पहला होता है लॉन्ग बोन्स, जो कि तुम्हें फिगर में दिख रही होंगी। हमारी बॉडी में 90 लॉन्ग बोन्स होती हैं, जो कि हमारी अपर लिम्स और लोअर लिम्स में होती हैं। दूसरा है शॉर्ट बोन्स, जो कि तुम फिगर में देख सकते हो। ये हमारी बॉडी में 28 होती हैं, यानी कि 28। ये हमारी बॉडी में स्टेबिलिटी और सपोर्ट के लिए होती हैं, और तुम्हें देख के पता चल रहा होगा कि क्यों होती है ये। थर्ड है फ्लैट बोन्स। हमारी बॉडी में 36 फ्लैट बोन्स होती हैं, जो कि हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं, जैसे कि रीव केज हो गया एंड बाकी के तुम एग्जांपल्स देख सकते हो। एंड फोर्थ है सेसामोइड बोन्स। ये सिर्फ 4 होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। एंड फिफ्थ है इर्रेगुलर बोन्स। हमारी बॉडी के अंदर 48 इर्रेगुलर बोन्स होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है जॉइंट्स। अब देखो जॉइंट्स ना एक जंक्शन होता है, नहीं पट्टा जंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। जॉइंट्स को एक तरीके से तुम एक जंक्शन बोल सकते हो, जहाँ पे 2 बोन्स आके एक साथ जुड़ती हैं, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा बोन्स जहाँ पे आके कनेक्ट होती हैं, उसी को हम लोग जॉइंट्स बोलते हैं। तो देखो 3 टाइप के जॉइंट्स होते हैं। पहला होता है इमूवेबल या फिर फिब्रस जॉइंट्स। ये फिब्रस वर्ड जहाँ पे आए तो तुम समझ जाना कि ये इमूवेबल जॉइंट्स की बात कर रहे हैं, यानी कि जो फिक्स होते हैं, वो कभी मूव नहीं करते। दूसरा है स्लाइटली मूवेबल, यानी कि जो थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। एंड तीसरा है फ्रीली मूवेबल, जिसे साइनोवियल जॉइंट्स भी बोलते हैं। अब ये जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं ना, ये एक थिन मेम्ब्रेन से पूरी तरीके से कवर अप होते हैं एंड ये एक फ्लूइड से भरा हुआ होता है, ताकि अच्छे से मूव कर सके फ्रीली। और ये ग्रीसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, ये फ्लूइड और ये मेम्ब्रेन, ताकि वो हड्डी बिना रुके मूव कर सके। ओके, तो हड्डी मेरा बड्डी का काम यही तक था। अब हम लोग देखने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेस्पिरेटरी होता क्या है, यानी कि रेस्पिरेशन। तो देखो रेस्पिरेशन होता है प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब ये होता कैसे है, किन किन ऑर्गन्स की जरूरत होती है, वही है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो 2 टाइप के रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल, जो कि हमारे बॉडी में जब हम इनहेल करते हैं, यानी कि अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। एंड दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। अब ये प्रोसेस हमारे बॉडी के सेल्स एंड टिश्यूज में होता है,
ओके तो नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम, जिससे तुम लोग बैडमोसी करते हो यार। तो देखो हमारे बॉडी में 600 मसल्स होती हैं, जिसमें 3 टाइप की बॉडी मसल्स होती हैं। ओके तो सबसे पहले समझते हैं कि ये मसल्स होती क्या है। तो देखो मसल हमारे बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, और जब हम कोई भी इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो वो टिश्यूज फट जाते हैं। एंड उसके बाद जब हम लोग अच्छे इंटेक लेते हैं प्रोटीन का या फिर एक अच्छी डाइट लेते हैं, तो वही टिश्यू रिपेयर होते हैं, तो वो पहले से बड़े हो जाते हैं, जिससे डोले शोले बनते हैं लोगों के। तो मसल हमारे बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। तो देखो 3 टाइप के मसल टिश्यूज होते हैं। पहला होता है स्मूथ मसल्स, दूसरा होता है कार्डियटिक, एंड तीसरा होता है स्केलेटल। तो ये 3 टाइप के मसल टिश्यू होते हैं, एंड बस तुम इनका नाम याद रखना। ओके तो नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ मसल्स। अब देखो इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट मैं तुम्हें 3 बताता हूँ। पहला है मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर। अब देखो बॉडी में मसल्स ही नहीं होंगी तो तुम किसी को कैसे बोलोगे भाई कि भाई तेरा पोस्चर खराब है। अब अगर तुमने हड्डी मेरा बड्डी कार्टून शो देखा है तो तुम हड्डी को क्या ही बोलोगे कि भाई तेरा स्ट्रक्चर खराब है। हमारे बॉडी का पोस्चर मसल से ही बनता है। दूसरा है हीट जनरेशन। हमारे बॉडी में जो पसीना होता है वो मसल से ही होता है। अब हड्डी पे पसीना कैसे होगा भाई। एंड तीसरा है पंपिंग ब्लड। अब ये जो हमारे ब्लड पंप होता है ना हमारे हार्ट से लेके पूरी बॉडी पार्ट्स तक, इनमें मसल्स का बहुत ही बड़ा रोल है। अब कैसे होता है ये इतना तुमसे डिटेल में नहीं पूछेगा, क्योंकि ये नीट का एग्जाम नहीं है, ये फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम होने वाला है। ओके तो नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे तुम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोल सकते हो। ये हमारे बॉडी के ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक होता है पल्मोनरी एंड दूसरा होता है सिस्टमैटिक सर्किट। तो पल्मोनरी सिस्टम में हमारे ब्लड का एक्सचेंज होता है हार्ट और लंग्स के बीच में, यानी कि लंग्स से हार्ट तक जाता है ब्लड एंड हार्ट से लंग्स तक आता है, जैसा कि तुम डायग्राम में देख सकते हो। काफी आसान सा डायग्राम है तो तुम आराम से समझ सकते हो। दूसरा था सिस्टमैटिक सर्किट। अब इस सिस्टम में जो ब्लड है ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि यहाँ पे ब्लड का बंटवारा होता है ताकि वो बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स और टिश्यूज में जा सके। ओके तो नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें पहली चीज आती है हार्ट। हाँ भाई वही दिल जो छपरियों का हर 2 दिन में टूटता रहता है। तो देखो हार्ट का वेट होता है 300 ग्राम्स एंड ये पूरे दिन में 15,200 बार धड़कता है, मतलब बीट करता है। और एक स्टडी के मुताबिक एग्जाम के रिजल्ट वाले दिन ये नंबर डबल हो जाता है। मजाक कर रहा हूँ। तो हमारा हार्ट 4 पार्ट में डिवाइडेड है, जो कि है राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, जो कि तुम इस डायग्राम में देख सकते हो। ओके तो नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। अब तुम इसे एक पैसेजेस या फिर एक तरीके से तुम पाइप्स बोल सकते हो, जिसकी मदद से बॉडी में ब्लड बहुत ही क्विकली फ्लो करता है, यानी कि बहुत ही तेजी से बह सकता है। अब देखो 2 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं, एक होता है आर्टरीज और दूसरा होता है वेन्स। इन दोनों के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ ताकि रिवीजन हो जाए। तो आर्टरीज उस ब्लड को कैरी करता है जो हार्ट की तरफ से आता है, एंड दूसरी है वेन्स। वेन्स हमारे बॉडी के डर्टी ब्लड को कैरी करती हैं, यानी कि बॉडी में गंदा खून भी होता है। तुमने ये कप थेरेपी के बारे में सुना होगा, जिसकी मदद से तुम अपनी बॉडी से गंदा खून बाहर निकाल सकते हो। ओके तो हमारा लास्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, मैं तुम्हें 3 इंपॉर्टेंट बताता हूँ। पहला होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। दूसरा होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीजेज, यानी कि ये हमें बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है। एंड तीसरा होता है रेगुलेशंस, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना। ओके तो बैडमोस गैंग वीडियो हो चुकी है खत्म। एंड ये चैप्टर वैसे काफी छोटा था, बट अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो कमेंट में एंड जरूर लिख देना। एंड हम लोग चैप्टर 7 कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि सिर्फ 3 चैप्टर और बचे हैं एंड फिजिकल एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश के सारे चैप्टर्स दोनों बुक के, वो भी बिल्कुल एनिमेटेड वे में, 2D एनिमेशन में, क्योंकि हमारे ब्रेन को एनिमेशन और पिक्चर्स ज्यादा याद होते हैं। हाँ ये बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मार्वल के हर मूवी का सीन याद होगा यार। एंड अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हें बेन 10 की ओमनिट्रिक्स मिल जाए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और जुड़ जाओ बैडमोस गैंग से। एंड तुम्हारा कोई बैडमोस दोस्त अभी भी 30-30 मिनट की वीडियोस देख के अपना दिमाग खराब कर रहा है तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।